नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है द पावर ऑफ हैबिट पुस्तक आदतों की शक्ति लोगों, संगठनों और समुदायों में सकारात्मक आदतें बनाने, बदलने और बनाने के बारे में है। लेखक ने सिद्ध किया है कि आदतें व्यक्तियों और संगठनों की सफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है, एक आदत बो, एक चरित्र काटो, चरित्र बो, भाग्य काटो। लेखक चार्ल्स डुहिग न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एक व्यावसायिक स्तंभकार हैं। उन्हें अपने लेखों और पुस्तकों के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें पुलित्जर पुरस्कार भी शामिल है। उन्होंने येल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आदत कई कार्य जो हम हर दिन करते हैं, साधारण चीजों से लेकर जैसे स्नान करना, दांत साफ करना, नाश्ता करना, जूते के फीते बांधना, ईमेल चेक करना, घूमना, रात का खाना खाना, टीवी देखना से लेकर कक्षा की मितव्ययता, काम का संगठन जैसी जटिल चीजें ऐसा लगता है सोच विचार का नतीजा है, लेकिन असल में यह एक आदत है। 2006 में ड्यूक विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि 40% से अधिक लोगों का दैनिक व्यवहार आदतों से आता है। आदत एक गतिविधि या गतिविधियों का क्रम है जिसे लोग बिना ज्यादा सोचे समझे अक्सर करते हैं। उदाहरण के लिए, कार चलाते समय नियंत्रण गतिविधियां सब बहुत जटिल लगती हैं और करने से पहले सोचने की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि वे एक आदत बन गई हैं, हम इसे बिना सोचे आसानी से कर सकते हैं। सोचना। वैज्ञानिकों के अनुसार आदतें इसलिए बनती हैं क्योंकि मस्तिष्क हमेशा दिमाग के काम को कम करने के तरीके ढूंढता रहता है। मस्तिष्क हमेशा अधिकांश दैनिक गतिविधियों को आदतों में बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब मस्तिष्क सक्रिय होगा तो मस्तिष्क को अधिक आराम मिलेगा। दैनिक दिनचर्या के लिए धन्यवाद। बीमारी या चोट के कारण स्मृति हानि वाले मरीज बुनियादी गतिविधियों को करने की क्षमता बनाए रखते हैं। वायरल एन्सेफलाइटिस से पीड़ित रोगी यूजीन को अपनी उम्र याद नहीं है। वह अपने पोते पोतियों को नहीं पहचानता है और निश्चित रूप से वह अपने घर का नक्शा नहीं बना सकता है, लेकिन जब वह खाना चाहता है तब भी वह रसोई में जा सकता है। आदत गठन MIT के शोधकर्ता सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के साथ भूल भुलैया में रखी चॉकलेट की खोज करते समय चूहों की मस्तिष्क गतिविधि का अध्ययन करके आदतों का अध्ययन करते हैं। वे एक विभाजन द्वारा चूहे को भूल भुलैया से अलग करते हैं। जोर से क्लिक करने के बाद विभाजन खुल जाता है और माउस चॉकलेट तक पहुंचने का रास्ता खोजने के लिए भूल भुलैया में प्रवेश करता है। चॉकलेट की गंध का अनुसरण करते हुए चूहा ऊपर नीचे गया, सूंघा और दीवारों को खरोंचने लगा। प्रयोग से पता चला कि चूहे का मस्तिष्क रास्ते में जानकारी, गंध, ध्वनि, चित्र को संसाधित करने के लिए सक्रिय है। चॉकलेट के एक टुकड़े को यह प्रयोग कई बार दोहराया गया और चूहे उस दिशा के इतने अभ्यस्त हो गए कि उन्हें यह पता लगाने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी कि किस ओर जाना है। उस समय सीधे जाने, बाएं मुड़ने और चॉकलेट खाने की क्रियाएं बेसल गैंग्लिया में संग्रहित होती थीं और स्वचालित रूप से निष्पादित होती थीं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क गतिविधियों के अनुक्रम को स्वचालित व्यवहार में परिवर्तित करता है, उसे चंकिंग कहा जाता है और यह आदतों का स्रोत है। हमारी कार चलाने की आदतें भी उपरोक्त प्रयोग के समान ही बनती हैं। प्रारंभ में हमारे दिमाग को कार्यों की एक श्रृंखला करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गैरेज खोलें, कार का दरवाजा खोलें, सीट समायोजित करें, इग्निशन में चाबी डालें, कार शुरू करें, ग्लास समायोजित करें, बाधा की जांच करें। बाधाएं, ब्रेक पर पैर रखें, दूरी का निरीक्षण करें, स्टीयरिंग व्हील, एक्सेलरेटर और ब्रेक पेडल को नियंत्रित करने के लिए स्थिति का आकलन करें। थोड़ी देर के बाद हम बिना सोचे समझे उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ड्राइविंग के जटिल कार्य आदतों या स्वचालित व्यवहार में बदल गए हैं। परिणाम स्वरूप हम गाड़ी चलाते समय अन्य चीजों के बारे में सोच सकते हैं या दूसरों से बात कर सकते हैं।
आदत की पुनरावृत्ति का 3 चरणों वाला चक्र, आदत दोहराव का 3 चरणीय चक्र मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में विकसित और बनता है। इस चक्र में पहला कदम सक्रियण है, जो मस्तिष्क को ऑटो पायलट पर रखने और उपयोग करने की आदत चुनने के लिए एक ट्रिगर के रूप में कार्य करता है। प्रयोग में माउस के लिए यह एक क्लिक था और ड्राइवर के लिए यह कुंजी प्लग करने का कार्य था। अगला चरण कार्रवाई की श्रृंखला का खुलासा है, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो। चूहा चलना, निरीक्षण करना और सूंघना शुरू कर देता है। ड्राइवर आंदोलन शुरू करता है। अंतिम चरण पिछले कार्यों के लिए इनाम है। चूहे के लिए यह चॉकलेट का एक टुकड़ा है और ड्राइवर के लिए यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। मस्तिष्क इस पुरस्कार का मूल्यांकन करता है और यह तय करेगा कि दोहराने और आदत बनने के लिए लूप को याद रखने की आवश्यकता है या नहीं। समय के साथ ट्रिगर एक्शन परिणाम लूप स्वचालित हो जाता है। जब ट्रिगर और इनाम एक साथ जुड़ते हैं तो हमारे दिमाग में अपेक्षा की एक मजबूत भावना विकसित होती है, जो आदत बनाने की ओर ले जाती है। किसी आदत को बनाए रखने में पुरस्कार की भूमिका अध्ययनों से पता चलता है कि ट्रिगर और पुरस्कार आदतें बनाते हैं, लेकिन एक नई आदत को टिकाऊ बनाने में विफल रहते हैं। केवल जब मस्तिष्क उन पुरस्कारों की इच्छा करेगा तभी आदत बनी रहेगी। न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 266 लोगों की नियमित व्यायाम की आदतों का पता लगाने के लिए उनका अध्ययन किया। 82% का कहना है कि व्यायाम उन्हें दर्द निवारक हार्मोन और व्यायाम द्वारा लाए गए अन्य न्यूरोट्रांसमीटर के कारण बेहतर महसूस कराता है। 67% का कहना है कि फिटनेस उन्हें उपलब्धि, खुद पर विजय की भावना देती है। केवल जब उनका दिमाग किसी पुरस्कार की उम्मीद कर रहा था, दर्द हार्मोन या उपलब्धि की भावना, तो हर सुबह उनके जूते के फीते बांधना ट्रिगर स्वचालित हो गया। इस प्रकार व्यवहारों का एक स्वचालित अनुक्रम बनाने के अलावा ट्रिगर पुरस्कार के लिए लालसा भी पैदा करते हैं। मार्केटिंग में आदतें लागू करना 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में दांतों को ब्रश करना अमेरिकी आदत नहीं थी, लेकिन विज्ञापन प्रतिभा क्लॉड हॉपकिंस ने अमेरिकियों में दांत साफ करने की आदत पैदा की और इस तरह भारी मात्रा में पेप्सोडेंट टूथपेस्ट बेचा। उन्होंने एक सरल, स्पष्ट संदेश का विज्ञापन किया। पेप्सोडेंट से ब्रश करने से प्लैक हटाने में मदद मिलेगी और उपयोगकर्ताओं को चमकदार सफेद दांत मिलेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पेप्सोडेंट क्रीम में साइट्रिक एसिड, मेंथॉल और कुछ अन्य रसायनों से युक्त एक शीतलक डाला। जब ग्राहक अपने दांत ब्रश करते हैं तो वे जीभ और मसूड़ों पर मिंट ठंडक की अनुभूति पैदा करते हैं। ग्राहक इस इनाम की भावना को पसंद करते हैं और इसकी अपेक्षा करते हैं। वे इस मिंट कूल भावना की तुलना अपने दांतों की सफाई से करते हैं। इसलिए दैनिक ब्रश करना धीरे धीरे एक स्थायी आदत बन गई है। आदतें बदलने का सुनहरा नियम आदतों को मुश्किल से खत्म किया जा सकता है, लेकिन उनकी जगह दूसरी आदतें ही लाई जा सकती हैं। आदत बदलने का सुनहरा नियम यह है कि पुराने व्यवहार को नए व्यवहार से बदलते समय वही ट्रिगर और इनाम रखें। रग्बी ध्यान भटकाने और विरोधी मोड़, धोखा देने और गुमराह करने का खेल है। इसलिए कोच अक्सर विभिन्न प्रकार की खेल रणनीति विकसित करते हैं। वे एथलीटों को अपने विरोधियों के संकेतों और गतिविधियों का निरीक्षण करने और लागू करने के लिए सही रणनीति के बारे में सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, आमतौर पर प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित करके। लेकिन कोच डुंगी ने विपरीत रुख अपनाया। उन्हें खिलाड़ियों को कई गेम प्लान और विरोधियों का ध्यान भटकाने के तरीके सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने टीम को कुछ सामरिक मॉडलों में महारत हासिल करने का अभ्यास कराया। प्रतिद्वंद्वी के आंदोलन के संकेतों को देखकर और उनका आकलन करके खिलाड़ी अभी भी सक्रिय है, लेकिन विश्लेषण करने और यह सोचने के बजाय कि कौन सी रणनीति अपनाई जाए, वे तुरंत उन कार्यों को आदत बना लेते हैं जिन्हें कई बार प्रशिक्षित और अभ्यास किया गया है। भले ही प्रतिद्वंद्वी टीम की इस सरल रणनीति को जानता हो,
फिर भी इसे रोका नहीं जा सका, क्योंकि खिलाड़ियों ने इसे बहुत जल्दी और बहुत कुशलता से किया था। इस कोचिंग दृष्टिकोण के साथ प्रतिद्वंद्वी को देखने और फिर विश्लेषणात्मक रूप से सोचने की आदत को अब निरीक्षण करने और कार्य करने की आदत में बदलना कोच डुंगी ने टीम के लिए सफल परिणाम लाए हैं। इंडियानापोलिस कोल्ट्स टीम को शुभकामनाएं और गौरव। अल्कोहलिक्स एनोनिमस AA एक संगठन है जो शराबियों को शराब छोड़ने में मदद करता है। A आदतों पर ध्यान केंद्रित करता है और शराबियों के कार्यों को बदलने का प्रयास करता है जब उन्हें अपनी पीने की आदतों से ट्रिगर प्राप्त होने लगते हैं। शराब के बजाय A डिटॉक्सर्स बेलाडोना देता है, जो एक हेलुसिनोजेनिक दवा है। यह जानते हुए कि शराबी अक्सर तब शराब पीते हैं जब वे कुछ भूलना चाहते हैं या चिंतित या दुखी महसूस करते हैं, AA ने शराबियों से मिलने और उनका साथ देने के लिए एक मित्र प्रणाली स्थापित की है। एक शराबी को शराब पीने वाले साथी के साथ शराब पीने की तुलना में किसी सहायक व्यक्ति से बात करने या समूह बैठक में भाग लेने से अधिक मानसिक शांति मिल सकती है। मुख्य आदतें जो अन्य आदतों को बदल सकती हैं। प्रमुख आदतें वे आदतें हैं जिन्हें जब व्यक्तियों या संगठनों द्वारा लागू किया जाता है तो वे अन्य आदतों को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए प्रभावित करेंगी। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वे बेहतर भोजन करते हैं और अधिक कुशलता से काम करते हैं। वे कम धूम्रपान करते हैं और दूसरों के प्रति अधिक धैर्यवान होते हैं। तनाव कम होने के कारण वे क्रेडिट कार्ड का भी कम इस्तेमाल करते हैं। जिन परिवारों में एक साथ भोजन करने की आदत होती है उनके बच्चे अक्सर घर का काम बेहतर करते हैं, बेहतर पढ़ाई करते हैं, उनमें अधिक आत्मविश्वास होता है और बेहतर भावनात्मक नियंत्रण होता है। जिन लोगों को सुबह बिस्तर ठीक करने की आदत होती है उनकी उत्पादकता बेहतर होती है, वे अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। इस प्रकार नियमित व्यायाम, परिवार के साथ भोजन करना, हर सुबह बिस्तर ठीक करना प्रमुख आदतें हैं। वे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया बनाते हैं जो अन्य सकारात्मक आदतों को हावी होने देती है। इस आदत के जवाब में पूरी फैक्ट्री रिपोर्टिंग प्रणाली को नीचे दी गई जानकारी श्रमिकों, संभवतः ऊपर प्रबंधन स्तर और अंततः ओनील को पारदर्शी रूप से मदद करने के लिए पुनर्गठित किया गया है। सबसे तेज कर्मचारी मानक तकनीकी प्रक्रियाओं के अनुसार काम करते हैं और उन्हें अपनी क्षमता और स्थिति में काम करने का अधिकार भी होता है। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कच्चे माल की भी बचत की जाती है। श्रमिकों और कनिष्ठ कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिक्रिया अब उनके वरिष्ठों द्वारा सुनी जाती है। सुरक्षित कार्य प्रथाओं को लागू करने की अवधि के बाद अल्कोआ की दुर्घटना दर अमेरिका की औसत दर का केवल 1/20 है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लागत कम हो गई है, गुणवत्ता और उत्पादकता कम हो गई है। आसमान छू गया। ओनील के कार्यभार संभालने के पहले 5 वर्षों की तुलना में कंपनी का मुनाफा 5 गुना बढ़ गया। श्री ओनील जीत गए क्योंकि उन्होंने सही मुख्य आदत को चुना। इस आदत परिवर्तन को सफलतापूर्वक लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया और अल्कोआ कारखाने के श्रमिकों में अन्य आदतों में सकारात्मक बदलाव लाया। स्टारबक्स और कर्मचारी आदतें। स्टारबक्स अमेरिका और दुनिया भर में एक प्रसिद्ध कॉफी शॉप श्रृंखला कर्मचारियों के लिए अच्छी आदतों का प्रशिक्षण देने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है। उनमें से एक है इच्छा शक्ति, सबसे महत्वपूर्ण आदत जो किसी व्यक्ति की सफलता निर्धारित करती है। स्टारबक्स के कर्मचारियों को इच्छा शक्ति, अनुशासन के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। वे हमेशा समय पर काम पर आते हैं और काम के घंटों के दौरान हमेशा उत्साहित रहते हैं। उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे हमेशा ग्राहकों को उत्साह और इच्छा के साथ सेवा दे सकें, ताकि ग्राहकों को सही कप कॉफी मिल सके। स्टारबक्स कर्मचारियों को लैट्टी कॉफी नामक प्रक्रिया के अनुसार ग्राहकों की सेवा करने की आदत भी सिखाता है, जिसमें शामिल हैं स्टारबक्स कर्मचारियों को यह भी सिखाता है कि ग्राहकों को
कैसे पहचानें और वर्गीकृत करें और उन्हें ठीक से सेवा कैसे दें। प्रत्येक क्रिया का अभ्यास तब तक सुचारू रूप से किया जाता है जब तक कि कर्मचारी उसे आदत के अनुसार स्वयं न कर सके। कर्मचारियों की ये अच्छी आदतें स्टारबक्स की सफलता में योगदान देने वाले कारणों में से एक हैं।